हाँ फासिल जी, उसमें आप वेट कीजिए। कल कल वो होटल वाले कल होटल वाले से बात करके क्षमा प्रार्थी है सर। अभी हम लोग यहाँ कल पर होटल वाले से फिर से बात रिज्वाइन करके कर रहे हैं। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लोग डिस्कनेक्ट हो चुके थे। तो आई होप सब लोग यहाँ पे होंगे। सर हम लोग बात कर रहे थे एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई डिजीज में, दैट इज लैक्राइमल डक्ट डिसऑर्डर्स के ऊपर में, जहाँ हम लोगों ने डायग्नोस्टिस के बारे में बताया था, और हम लोग ड्राई आई सिंड्रोम्स के ऊपर में बात कर रहे हैं। जो लोग मोबाइल फोन ज्यादा यूज कर रखे होते हैं, उनका जो सिस्टम पे ज्यादा देर काम कर रखे हैं, लैब का ब्लिंकिंग की वजह से ये एक ड्राई आई की प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा कई और फैक्टर्स होते हैं जहाँ की ड्राई आई होते हैं। जैसे जो पेशेंट जो पेशेंट्स के अंदर में टीयर्स का प्रोडक्शन ही कम हो रखा है, वहां पे एक होगा। दूसरे, जो पेशेंट हमारे जिनका कि हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम होती है, वहां पे ड्राई आई सिंड्रोम उनके साथ में होगा। इवन जो हम लोग कुछ एलोपैथिक मेडिसिन लाइक बीपी की मेडिसिन यूज कर रखे हो, या फिर कुछ और भी मेडिसिन जैसे जॉइंट्स पेन और इन्फ्लुएंजा के यूज करते हैं, तो वहां भी हम लोग देखते हैं कि टीयर्स का डिसफंक्शन हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि टीयर्स हमारे आंख में नहीं होता, या टीयर्स बहुत कम होता है। टीयर्स उसी अमाउंट में रहेगा, लेकिन हमारे टीयर्स का जो लेयर्स होता है ना, उसमें से जो बीच का 3 लेयर्स में टीयर्स होते हैं, तो उसमें बीच का जो लिपिड लेयर होता है ना, उसका डिसफंक्शन हो जाता है। वो देर तक जो आंखों में वेटाबिलिटी मेंटेन करने, जो पानी को मेंटेन रखना होता है, जितनी देर तक आंखों को, कॉर्निया को स्मूथ रखना होता है, वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा ये ड्राई आई की प्रॉब्लम्स आती है। तो अभी ड्राई आई के लिए हम लोग यहाँ पर नेट्रोम्यूटिकम का काफी अच्छा यूज हो रखा है। इसके अलावा आई ड्रॉप्स जो हम लोग ऊपर से यूज करते हैं, सिनेरिया मार्टिमा D2 का काफी अच्छा यूज है, जो श्वाबे कंपनी या श्वाबे जर्मनी की आती है, WSI की। तो सिनेरिया मार्टिमा D2, सिनेरिया दो तरीके का आता है, एक CMS आता है, एक D2 आता है। तो यहाँ पे D2 का काफी अच्छा रोल होता है, जो हमारी आंखों में विटेबिलिटी को भी काफी हद तक मेंटेन। इसके अलावा और भी कुछ आप सिम्टम्स आप देखते हैं, उसके हिसाब से आप वहाँ पे मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ड्राई आईज के लिए एक बड़ा सा प्रॉब्लम है ड्राई आई हमारे लिए, तो हम लोगों को टीयर्स ड्रॉप्स का यूज जरूर करना चाहिए। आप यहाँ पे सर एनाटॉमी में देख रहे होंगे, यहाँ पे क्लेक्राइनल ग्लैंड है इस पोर्शन में, पिंक कलर का जो आप देख रहे हैं। और वहां से मल्टीपल स्पोक्स बने हुए, जो हमारे हर ब्लिंक के बाद हमारे आंख में एक बूंद आंसू आता है। और जितना हमारे आंखों को जरूरत होता है कॉर्निया को स्मूथ रखना, जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और बारिश हो रही हो, ठीक है, तो बारिश हो रही हो तो क्या होता है, ग्लास फॉगी होता है। सेम चीज हमारे आईज में लिड और टीयर्स का होता है। अब उसको जितनी बार ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक करते तो एक बार जो टीयर्स की जरूरत है उतना यूज हुआ, बाकी आईज को क्लियर करता है, तो सामने का ग्लास जो क्लियर होता है, तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। सेम चीज यहाँ पे, यही जब आपका सरफेस ड्राई होगा, तो ये प्रॉब्लम्स आपको विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी। कई बार हमको लगता है कि कुछ और प्रॉब्लम हुआ होगा या कट्रैक्ट हुआ, लेकिन वो सिंपली ड्राई आइज होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे लेकाइम डॉट के डिसऑर्डर्स को बीट कर सकते हैं। और चलिए हम लोग बात करेंगे एंट्रियर सेगमेंट का एक और डिजीज, जिसमें आयरस और यूविया का डिसऑर्डर है। आयरस डायफ्राम के अंदर में, और यूविया। अगर हमारे आयरस के अंदर में स्वेलिंग होता है या इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आराइटिस, जहां भी ITIS लग गया सर, वो इन्फ्लेमेशन है। तो जो बेसिक सिम्टम्स यहाँ पे आती है, सबसे पहला तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अ, पुतलियां जो है ना, वो हमारी सिकुड़ जाती है। इन्फ्लेमेशन होगा, लेंस जो हमारा आइस डायफ्राम है इन्फ्लेम होकर के वो लेंस पे चिपक जाता है, जिसको हम लोग बाद में उसको बताते हैं, इसको पोस्टीरियर सैनिकिया। यहाँ पे सबसे जरूरी है कि ये सैनिकिया को ब्रेक करना। सैनिकिया ब्रेक नहीं होगा तो हमारे आंखों में इंटेंस पेन होगा। पेन होने का जो बेसिक रीजन है, जो एक्वस है, जो हमारा पिपल के थ्रू होते हुए बाहर इंटीरियर चेम्बर से वो बाहर ड्रेन होता है, वो नहीं हो पाता, वो अंदर प्रेशर बढ़ता है, आंखों में काफी ज्यादा दर्द होगा,
रेडनेस होगा, विजन डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, पुतली बहुत सिकुड़ जाती है। और कई बार इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है तो आइरिस डायफ्राम में छोटे छोटे डॉट्स बन जाते हैं, जो कि कॉर्निया पे जो इंडोथेलियल लेयर्स होता है, कॉर्निया का जो लास्ट लेयर जो ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसको खराब करता है। सबसे यहाँ जरूरी है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पुतलियों को फैलाने के लिए आई ड्रॉप्स का यूज करके पुतली को बड़ा करते हैं, ताकि वो अडेशन टूटे। और मैंने खुशी होगी कि ये एक मेडिसिन आती है विच इज नोन एज एट्रोपिन, जिसको वहां पे दे करके, ताकि वो एडेशन जो है लेंस और आयरस का, उसको ब्रेक किया जाए, ताकि जो सैनेकिया बना है वो सैनेकिया निकल जाए और इन्फ्लेमेशन कम हो। पानी का जो वहाँ जो एक्स्ट्रा एक्वस जमा हुआ पड़ा है उसको ड्रेन हो जाए, जिससे आंखों का प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा मेडिकेशंस में हमारा बेलाडोना यहाँ पर रोल प्ले करता है। और मर्कसोल और मर्ककोर काफी अच्छा यहाँ रोल है। मैंने काफी यूवीआई आराइटिस जो होता है कई बार रिकरेंट होता है। आराइटिस जो होगा कई बार रिकरेंट होगा, बार बार होगा। एक बार हुआ ठीक होगा। और कई बार रिमेटिक आराइटिस होता है, जिस तरफ रिमेटिक पेन होता है ज्वाइंट्स के अंदर में, चाहे वो घुटने के अंदर में हो, हाथ के अंदर में हो, जहां भी ज्वाइंट्स है वहां पेन है, अगर उससे एसोसिएट अगर वो है रिमेटिक आराइटिस, तो वहां पे पेशेंट को उस जिस पर्टिकुलर जगह पे इन्फॉर्मेशन होगा बॉडी के अंदर में, उसी उसी आंख में इन्फॉर्मेशन होगा। एक रिमेटिक एराइटिस हम लोग उसको बोलते हैं, और ये बार बार होगा। जब भी पेशेंट का इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा, तो जाड़े के मौसम में बहुत देखने को मिलता है इस तरह का कि, तो वहां पे हम लोगों ने, क्योंकि इस तरह के केसेस के लिए एलोपैथिक के अंदर में आपको स्टेरॉइड यूज करना पड़ेगा, प्रेडनिसोलोन, ओमनाकॉटिल, इस तरह का दवाइयाँ यूज करना पड़ेगा। और डोजेस क्या होता है, आप जानकर आश्चर्य करेंगे सर, कि जितनी बॉडी वेट है पेशेंट की, उतना मिलीग्राम उसको खिलाना होगा। कई बार तो अगर 70 किलो का पेशेंट है, 70 मिलीग्राम से स्टार्ट करना पड़ता है। 70 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन, ओमनाकॉटिन, ये दवाई ये यूज करनी पड़ती है। उसके साइड इफेक्ट आते हैं सर, जब वो लॉन्ग टर्म चलता है। अब 70 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, इस तरीके से घटाते हुए उसको 5 मिलीग्राम पे लेके आना होता है। इस प्रक्रिया में कम से कम 2 वीक्स लगता है। इस 2 वीक के अंदर में स्टेरॉइड इंड्यूस कैटरैक्ट, स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लोकोमा, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम। और इसी चीज को ध्यान में रख करके हम लोगों ने होम्योपैथी मेडिसिन, बहुत ही अच्छी मेडिसिन हम लोगों के पास में, मर्कोर है, मर्कसोल है, इवन हिपरसल्फ का भी काफी अच्छा रोल है यहाँ पर। और रिमेटिक अगर आराइटिस आराइटिस अगर हो रखा है, तो वहाँ पे रेस्टो प्ले करता है। इसके अलावा अगर कहीं कोई बहुत सारे किस्म में देखा है कि अगर पुरानी हिस्ट्री है टीवी की, टीवी क्लीनम का यूज करके हम लोगों ने काफी पेशेंट्स को वहाँ पे ठीक किया है। तो इन मेडिसिन का यूजुअली, और ये परमानेंट हुआ है। इवन जो पेशेंट 4 साल 5 साल से बार बार ये हो रखे थे, उनको वो 3 साल से बिल्कुल भी नहीं है, वैसे पेशेंट्स को ट्रीट किया है आप लोगों ने। सेकंड में आप देख रहे हैं यूवीआइटिस, जहाँ के सिलेरी बडी, जो हमारे आँख के पास आयरस के डायफ्राम के साथ जुड़ा हुआ होता है, सिलेरी बडी, वहाँ का इंफ्लेमेशन होता है, या फिर कोरोइड जो रेटिना के जस्ट पीछे का जो एक लेयर होता है वहाँ, तो उसमें भी तरह के स्वेलिंग्स, अगर आंखों के अंदर, आंखों के पर्दे के पीछे में स्वेलिंग्स आती है, उसको भी आप यहाँ इन मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे सॉरी, ग्लोबल इन्फेक्शंस की बात करेंगे, बहुत सारी केसेस हैं यहाँ की। ट्रेकोमा, जो कि यूजुअली हमारे बिहार में तो देखने को नहीं मिलता। ट्रेकोमा ट्रेकोमा हमको ज्यादातर वेस्टर्न यूपी के एरिया में ज्यादा देखने को मिला। जब मैं वहाँ अलीगढ़ में था, तो वहाँ पे अ, हर रोज ओपीडी में एक एक लोगों को से कम 8 से 10 पेशेंट मिलता था। 8 से 10 पेशेंट ट्रेकोमा का, क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रेकोमा के अंदर में कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा कारण है। अब यूजुअली इससे केसेस काफी कम हो गए, बट एक टाइम तक बहुत ही मतलब एक बार ये इन्फेक्शन होता था, तो ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, उसकी उस पेशेंट में किसी तरीके से उसको दवा देकर के हील कराया था। अब बाद में कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ता था इन पेशेंट को, ताकि दोनों आँख खराब हो गई है तो ये। और ये होने का जो सबसे बड़ा वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर में
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर में सुरमा लगाने का बड़ा अच्छा है ये। सुरमा, एक एप्लीकेटर यूज, एक सुरमा खरीद के लाए, पूरा फैमिली लगा रखा है, चाहे पिताजी, माताजी, भाई जी, बहन जी, सब उसी को, उसी एप्लीकेटर से। किसी एक के आंखों में इन्फेक्शन हुआ, पूरा खानदान का इन्फेक्शन। ये उस जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब तो लोग काफी अवेयर हुए हैं, सब लोग अपना अपना एप्लीकेटर यूज करते हैं। तो खासकर कुछ इस तरह के परिवारों में, लेकिन हमारे बिहार में इसके ट्रकोमा केसेस बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, बहुत रेयर। अगर है भी तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं उन जगहों से, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, इन जगहों से, या पंजाब के कुछ एरियाज हैं, वहां पे इसका ये रहता था। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बहुत ही एक तरीके का सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हुआ करता था, जिसकी वजह से बहुत लोग इसमें, और इसमें लास्टली पेशेंट्स को कॉर्निया तो हील हो जाती है, लेकिन वहां पे ओपेसिटी आता है, और ओपेसिटी अगर सेंट्रल रीजन में अगर आ गया तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको बस कॉर्निया ट्रांसप्लांट के अलावा ज्यादा कुछ वहां पे ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, जब जहाँ पे कॉर्नियल ओपेसिटीज है, अगर सेंट्रल रीजन में है या पेरिफेरल रीजन में है, जहाँ विजन को ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा है, तो वहां पे काफी अच्छा एक रोल सीएमएस आई ड्रॉप्स का भी देखने को मिलता है। सीएमएस शवाबे, उसका काफी अच्छा रोल है। हम लोगों ने 6 6 महीने, 8 8 महीने यूज कराया करके पेशेंट्स को, और साथ में उसके कैलकेरिया फ्लोरिका दे करके हम लोगों ने काफी केसेस वहाँ पे ओपेसिटी तो काफी कम किया है। पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन काफी कम किया है। पेशेंट कैन सी, ये चीज रहा। सर अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ डिजीज के बारे में। सॉरी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सर विट्रियस डिजॉर्डर। विट्रियस के पहले और लेंस के पीछे एक जेल फिल होता है, जिसको कि विट्रियस बोलते हैं। इसी के अंदर में कुछ ओपेसिटी डेवलप कर जाती है, इसको फ्लोटर्स। और आप यहाँ पे स्लाइड के अटैचमेंट दिखा रखे हैं, आपको रेटिनल टीयर्स दिखा रखे हैं, साइकियासिस है, हेलियोसिस है। तो ये सारा प्रॉब्लम्स यहाँ पे होता है, जहाँ की हम लोग डायग्नोस करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ इक्विपमेंट यूज करते हैं रेटिना को एग्जामिन करने के लिए, जिसमें इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करके, ताकि रेटिना में कहाँ पे ओपेसिटीज है उन चीजों को डायग्नोस कर सके, और उसको हम लोग यहाँ होम्योपैथिक रेमेडीज के थ्रू कवर अप करते हैं। जहाँ की फास्फोरस का काफी अच्छा रोल है, खासकर फ्लोटर्स के अंदर में। और विट्रियस ओपेसिटीज के अंदर में सैलेसिया बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रखा है। इवन कई बार आपने पेशेंट आपके बोलते होंगे, देखिए साहब हमको तो आंखों के आगे कुछ चिंगारी सा चमक रहा है, आंखों के आगे कुछ चिंगारी चमक रखा है। तो उस तरह के केसेस में भी हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन काफी अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे देखने की जरूरत है कि वो सिर्फ चिंगारी किसी और वजह से है, या फिर। हाँ हेलो, बस हो जाएगी 10 मिनट हो गए, क्योंकि आ रहे हैं तो रास्ते इवन यहाँ आधा पे घंटा का फास्फोरस के अलावा पल्सटीला भी हम लोग यहाँ पे काफी अच्छा खासा यूज करते हैं। और इवन आप ये देखेंगे यहाँ पे ऑप्टिक नर्व, रेटिना के अंदर जो ऑप्टिक नर्व्स है, उस पे जब भी कभी इंफॉर्मेशन होता है, काफी जल्दी विजन आपकी लॉस होती है, क्या लगता है कि खत्म हो गया विजन। तो यहाँ पे डुबोसिया वगैरह का भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है। और बार बार रेटिना में सूजन होता है, तो वहाँ पे ब्रानिया का भी काफी अच्छा, मर्कोर का, और अभी हम क्लिनिक ले लिए अभी इवन लेकेसिस, अगर हेमरेज है, 15 विट्रियस मिनट के के बाद पास में हेमरेज है, रेटिना के पास हेमरेजेस है, तो वहां पे लेकेसिस का काफी अच्छा रोल है। आप लेकेसिस को हायर इसमें देते हैं, तो काफी बढ़िया रोल प्ले करता है, जहाँ की आप इन चीजों को देख सकते हैं। रेटिना के अंदर में ऑप्टिक नर्व के डिजीज कई बार क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स में ये बहुत ही ज्यादा, पेशेंट्स के अंदर में, रेटिना के अंदर में कई तरह की सूजन। जब हम लोग लास्ट पीछे जब एनाटॉमी हम लोग बात कर रहे थे एनाटॉमी के अंदर में, तो वहाँ पे डिफरेंट तरीके से हमने कहा कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरीके से अपना शुगर
शुगर कंट्रोल नहीं रह रहा है, ज़्यादा ज़्यादा शुगर बढ़ा रहता है, पेशेंट को पता नहीं है। कई बार पेशेंट को फील नहीं होता, हाँ ठीक है, सब कुछ मिठाई भी निपटा दिया, कुछ भी ये कर दिया। तो वैसे पेशेंट्स को के साथ में एक प्रॉब्लम आती है जहाँ की रेटिना के अंदर में सूजन आना शुरू होता है। और वो खासकर क्या होता है कि नई एक टर्म होता है सर, जिसको बोलते हैं नियोवास्कुलराइजेशन, नई नई खून की नलियां वहां बन जाती है। और जहां से ब्लड, चूंकि खून की नलियां तो बन गई नहीं, लेकिन वहां से ब्लड लीक होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और होता भी है। ब्लड लीक हुआ, वो मैकुलर रीजन जहाँ पे क्लियर इमेज फॉर्म कर रहा है, जहाँ कोई ब्लड वेसल नहीं था आपका, जगह पे आपका प्रॉब्लम स्टार्ट किया। अब वो जगह से वहां जैसे ही वो जगह पे ब्लड आया, विजन ड्रॉप कर गया। ठीक है, वो ब्लड जो आप अपने आप से या मेडिसिन के थ्रू आपने उसको कवर कर लिया कि ब्लड वहां से हट गया, लेकिन ब्लड हटने के बाद भी वो जगह साफ सुथरा नहीं होता है। वहां पे कुछ व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स बन जाते हैं, हाँ जिसको कि हम लोग कॉटन वूल स्पॉट्स भी बोल सकते हैं, हाँ बोलो या ना। फिर ड्रेसन ड्रेसन नहीं बोलते हैं। तो बस वैसे अगर 10 मिनट और कंडीशंस में बोल दिए। पेशेंट का विजन परमानेंटली लॉस होता है, तो ओके कोशिश ये करना चाहिए कि डायबिटिक पेशेंट का किसी भी हालत में पैरामीटर्स एकदम से ठीक है सर, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ये सिम्टम पेशेंट करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे इस तरीके का सिम्टम सारा है। हर पेशेंट का सिम्टम बना हुआ है, लेकिन पैरामीटर, हाँ उसको ईयरली चेकअप या एवरेज 6 मंथ पे आई का चेकअप, खासकर रेटिना एग्जामिनेशन, कि कहीं कोई नया ब्लड वेसल्स तो डेवलप नहीं कर रखा है। शुगर अगर उसका 250-300 से ऊपर चला जा रखा है, और वहां पे अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, तो वहाँ ये बहुत सी प्रॉब्लम आती है जहाँ की रेटिना में परमानेंट विजुअल लॉस कर सकता है। तो कोशिश करना चाहिए कि इससे बचने की। हम लोग हेमरेज को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो एक बार जो परमानेंट वहां पे स्टैंपिंग हो गया पर्दे के ऊपर में, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी, अब जहां विजन हम लोग सिक्स सिक्स विजन की बात करते हैं, सिग्मा सिक्स मतलब नॉर्मल विजन ऑब्टेन कर रखा है, पेशेंट कैन सी, बट क्या है, उसको डॉट्स वहां पे वो क्लैरिटी नहीं आएगी, छोटे लेटर्स में क्लैरिटी नहीं आएगी। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रेटिना में इतनी चीजों को हम लोग जरूर ये करते हैं। बड़ी सर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिजीज ऑफ पोस्टीरियर सेगमेंट्स के अंदर में देख पा रहे रेटिनल डिजीज। आप यहाँ पे सर दो इमेज आपने देखा है, यहाँ एक तो नॉर्मल रेटिना का है, दूसरा डायबिटिक रेटिना का है। आप नॉर्मल रेटिना में देखिए सर, यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, मैकुला, मैकुला के अंदर में फोबिया, फोबिया सेंट्रालिस, ये यहाँ पे आप इस जगह पे देख रहे होंगे कि कोई ब्लड वेसल्स, सर इस साइड के अंदर में आप यहाँ देखिए, ये जगह है आपका मैकुला ल्यूटिया, ठीक है, और उसके बीच में है फोबिया सेंट्रालिस। अब देख रहे हैं यहाँ पे इसकी कलर और वहाँ कलर एकदम ऑरेंज सा कलर वहाँ पे लिया होता है, वो हेल्दी रेटिना के अंदर में। ठीक है, यहाँ पे आप वेन्स और आर्टरीज देख पा रहे हैं। ये जो हमारा व्हाइट पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये पे ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन अगर इसके अंदर में कोई ऑब्नॉर्मलिटीज आएगी तो वो पीला या व्हाइट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्टिक डिस्क है, ये सेंटर वेन और सेंटर आर्टरी, और ये वेन्यूल्स और ये आर्टियोल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी डायबिटिक पेशेंट के अंदर में आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये अलग अलग जगह पे हेमरेजेस है। अक्सर यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस एरिया हेमरेजेस, ठीक है ना, हेमरेजेस है। यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ, यही इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नियोवास्कुलराइजेशन। नया नया ब्लड वेसल बन गया, बन तो गया, ये यहाँ बना हुआ दिख रहा है ना, लेकिन वो आपके मैकुला के पास ज्यादा, ये इस साइड में ज्यादा बन जाएगा, और बन करके जब भी वहां से ब्लड लीकेज होगा, तो जिस जगह इमेज क्लियर बनता है, वो पूरा एरिया को ही खराब करेगा, पूरा एरिया को ही खराब कर देगा। तो यहाँ पे ये देखने की जरूरत है कि इस तरह की कंडीशंस नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं एक्सुडेट्स, व्हाइट व्हाइट, ये व्हाइट एक्सुडेट्स तो बना हुआ देख रहे हैं, ये जो एक्सुडेट देख रहे हैं इस जगह पे, और या फिर नीचे की तरफ में देख रहे हैं, तो ये एक्सुडेट्स हो गए, वहां पे हेमरेज होने के बाद वो जगह व्हाइट हो गई है, ब्लड वहां से निकल चुका है, लेकिन वो एक्सुडेट हार्ड वहां जम गया है। जैसे लिपिड में नहीं होता, आपने देखा होगा कि फेस, स्किन के ऊपर में, आईज के जस्ट ऊपर, आईलिड्स के नीचे, तो यहाँ व्हाइट व्हाइट सा जम डिपॉजिट्स बन जाता है।
ठीक है, जिसको हम लोग जेंथेलिज्मा बोलते हैं, उस तरीके का यहाँ डिपॉजिट बन जाता है। तो ठीक है, वो एक कॉस्मेटिकली वहाँ पे लोगों को बनता है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने की वजह से। लेकिन अब जब आप इस डायबिटिक पेशेंट में देखिएगा तो ये एक्जिडेट्स हो गया और कॉटन बुल स्पॉट्स बन गया। तो ये जब भी इस तरह का चीज होगा, तो अगर ये आपके मैकुलर रीजन में जहाँ पर इस तरीके का क्लियर इमेजेस बनता है, वो एरिया को खराब कर दिया, तो फिर ये एक तरीके से परमानेंट विजुअल लॉस है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को सर, जब जब भी आप जो भी पेशेंट्स आपके पास में आते हैं, उनका ईयरली या कम से कम अगर कंट्रोल बढ़िया है तो ठीक है ईयरली, अदरवाइज एवरी 6 मंथ पे रेटिना का एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो डायबिटीज पेशेंट में ये परमानेंट हैम्पर हो जाता है, फिर जिसको कि समाप्त ठीक नहीं किया है। आपने यहाँ देखा होगा मैक्रो डिजीनेसिस डैमेज टू सेंट्रल रेटिना, वो ऑक्सीजन सप्लाई वहां पे प्रॉपर नहीं होती, ऑक्सीजन डैमेज होता है, जिसकी वजह से ये सारा मैक्रो डिजीनेसिस होता है। तो यहाँ पे काफी अच्छा रोल प्ले करता है सर एंटीऑक्सीडेंट्स का। और एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल्स में खिलाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पेशेंट्स को ड्राई फ्रूट्स के अलावा फ्रूट्स खिलाना, साइट्रिक फ्रूट्स का खिलाना। जैसे आप ऑरेंज हो गया, पपाया हो गया, इसके अलावा कीवी, दैट इज वेरी गुड एंटी, मतलब इसके इतने अच्छी प्रॉपर्टीज एंटीऑक्सीडेंट के। ब्लूबेरीज, ये सब आप उनको जरूर कीजिए, जो कि बहुत मीठा नहीं हो और पेशेंट्स के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और उनको बार बार ये सब डिजेनेरेशन नहीं होगा। ये ओल्ड एज में होने वाला डिजेनेरेशन मैक्रो डिजीज, ओल्ड एज में होने। और डायबिटिक रेटिनोपैथी का आपने यहाँ पे इमेज देखा ही है, और किस तरीके से हाई ब्लड शुगर की वजह से डैमेज होता है। इवन नॉट ओनली हाई ब्लड शुगर, इवन हाइपरटेंशन कहीं भी। इवन एक आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार होता है कि पेशेंट को एकाएक रोशनी कम हो गई, तो उसमें यंग पेशेंट्स के अंदर में होता है जैसे CSCR, सेंट्रल सीरस कोरायर रेटिनोपैथी। उसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एक आंख में रोशनी एकदम से कम हो जाए, और ये खासकर यंग एडल्ट्स में ज्यादा होता है, जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर और 45 साल के अंदर, इन लोगों में बड़ा कॉमन होता है। अब ऐसे बहुत देर रात तक जग गए, ओवरनाइट आप बहुत देर रात जग गए, बहुत देर रात तक जग गए, ओवरनाइट आप बहुत जग रहे हैं, बहुत देर तक मोबाइल फोन का बहुत यूज कर रखे हैं, या बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इन कंडीशंस में वो CSCR एकदम से आंखों के अंदर में है ना, पीछे से सब रेटिना फ्रूट्स आकर के एक्युलर रीजन को ये वहां पे एलिवेशन बना देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम। ये हम लोग अगले किसी रेटिनल डिजीज में, अगले किसी टॉक के अंदर में डिस्कस करेंगे, उसकी ब्रीफ आपको, इवन उसकी इमेजेस के साथ में हम लोग उसको आपको बताएंगे, दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि डायबिटिक पेशेंट्स को जरूर, और जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया हुआ था इंडिका मोंटाना फॉर द रेटिनल हेमरेजेस, रोटा जी, इवन लैकेसिस का काफी अच्छा रेटिनल हेमरेजेस के अंदर में बहुत अच्छा। सर आई सॉरी, आई होम्योपैथिक एंड डायबिटिक आपको, क्योंकि होम्योपैथी के थ्रू, जैसे आपके पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है, उन लोगों का ईयरली या 6 मंथ पे चेकअप, जैसा शुगर लेवल, और उनका तो HbA1c जरूर टेस्ट किया कीजिए, कि उस तरीके से उसको HbA1c को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। आप सर, आप लोग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हो डायबिटिक का, तो वहां पे एकदम ध्यान रखना है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि पेशेंट तो पेशेंट है, वो तो सीधा विक्टिम बन के चला आएगा कि साहब नहीं हो रहा, कैसे होगा। तो वहां पे आपकी आपकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ताकि डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्योंकि हम लोग यहाँ देखें डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर में अर्ली कैटरेक्ट, सेंट्रल में कॉन्केटा ओपेसिटी हो गया, या बहुत सारा यहाँ पे इतना ज्यादा ओपेसिटीज का चक्कर होता है कुछ कहने का नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपको डायबिटिक को बहुत अच्छा कंट्रोल करना है, ताकि आने वाले डायबिटिक रेटिनोपैथीज, कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, इन चीजों से हम लोग बच सके। यहाँ पे ऐसा मैंने बताया सर, कि रेगुलर आई एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, रेगुलर आई एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
इवन प्रॉपर स्क्रीनिंग जो टीम पे ज्यादा काम करते हैं उनकी हैबिट्स, जैसे हम लोग यहाँ पे फॉलो करने बोलते हैं 20/20/20, ये हर 20 मिनट के बाद में कहीं दूर देख लीजिए 20 फीट डिस्टेंस के ऊपर में, और 20 सेकंड तक वहां देखिए, ताकि आपकी आंखों में स्ट्रेन काफी हद तक कम हो। और हेल्दी डाइट जैसे विटामिन हमने बताया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से काफी अच्छा रोल होता है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, और बहुत सारे फैटी एसिड्स का काफी अच्छा रोल है। जैसे हम लोग यहाँ पे इसका यूज करें, और यूवी लाइट से काफी हद तक प्रोटेक्शन यहाँ पे देना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप पेशेंट बाहर निकले, या कोई भी एक पर्सन, तो सन ग्लासेस लगा के जरूर निकले। उससे कैटरेक्ट होने का और मैकुलर डिजनरेशन होने का एक जो अल्ट्रावायलेट रेस की वजह चांसेस होता है, उसको तो आप जरूर कम कर सकते हैं। अ, चलिए, हम लोग यहाँ पे काफी हद तक हम लोगों ने यहाँ बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें कैटरेक्ट, ग्लाकोमा, रेटिनोपैथी, कंजक्टिविटिस, और भी चीजों के बारे में बात की है। और लेकिन एक चीज क्या है कि आप शोर आवाज मत करो। सॉरी बैलेंस डाइट और ये सब चीज के थ्रू हम लोग और होम्योपैथिक सॉरी का यूज सॉरी करके टू इंटरप्ट यू काफी। सर। Yeah, हेलो yes, please. सर, Thank एक्चुअली हमारा हिंदी सेशन का you. टाइम खत्म हो गया है। No problem. Just one. Thank you all. Thank you for being on a pay. आपने पेशेंस से मुझे सुना, और कभी भी कोई किसी भी तरह की क्वेरीज अगर आप मुझसे करना चाहते हैं रिगार्डिंग माय टॉक, तो यहाँ मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा वेबसाइट दिया हुआ है। कभी भी फील फ्री, ये मेरा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है। आप कहीं भी किसी चीज उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज अगर आपकी होती है, तो प्लीज मुझे। थैंक बिल्कुल। यू ऑल। थैंक यू डॉक्टर विकास सर। थैंक यू वैसे। थैंक यू। एक्चुअली अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो गया, इसलिए अब ओके, हमारे नो पास कोई प्रॉब्लम। टाइम नहीं है कुछ भी क्वेश्चन ओके, आंसर लेने के लिए। सर, ऐसे ही आप थैंक यू। IFPH मंच पर फिर से नए टॉपिक के साथ आइए और अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत ही अच्छा सेशन था। धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच सर। अब हमारा वेलकम। हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब यह मंच मैं डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।